अच्छा, तो अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो पेपर 1 के क्वेश्चंस किए थे, पास पेपर के। अब पेपर 2 करेंगे। पेपर 2 में कैलकुलेटर ओ लेवल्स में अलाउ होता है, तो पेपर 2 में हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। इसमें वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ करता है ना, इसलिए। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। The point A, B and C are 9, 8, 12, 4 and 4 minus 2 respectively. तीन पॉइंट्स है ए बी सी और तीनों के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए लाइन से। अच्छा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड बी। अच्छा, ए और बी का ग्रेडियंट मांग रहा है, तो ए और बी का ग्रेडियंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8 और बी के 12, 4। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो दोनों में से किसी को भी मैं x1 कह देता हूँ, दूसरे को x2। जिसको x1 बोलूंगा उसके साथ वाले को y1 और जिसको x2 बोलूंगा उसके साथ वाले को y2। अब सिंपल फॉर्मूले में लगा दूंगा 4 माइनस 8 12 माइनस 9। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 4 माइनस 8 12 माइनस 9 माइनस 4 अपॉन 3। ये आपके पास आपका ग्रेडियंट हो जाएगा, ए बी का। सिंपल था। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू ए बी। सही है। तो जो लाइन पॉइंट सी से पास कर रही है उसकी इक्वेशन चाहिए, और वो लाइन है पैरेलल ए बी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट चाहिए होगा। तीन चीजें चाहिए होती हैं किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए। सबसे पहले एक पॉइंट, उसका ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी। अब पार्ट 2 है ना ये। तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो है पॉइंट तो मौजूद है। वो पॉइंट क्या है, सी, क्योंकि सी से पास कर रही है ना लाइन। तो पॉइंट सी तो हमारे पास मौजूद है। ये याद रखिएगा कि कोई भी ए या बी ना डाल दे, क्योंकि ए और बी से पास नहीं कर रही, सी से पास कर रही है। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -2। ग्रेडियंट, एक पॉइंट है, ग्रेडियंट कैसे पता चलेगा भैया? ग्रेडियंट ऐसे पता चलेगा कि उसने कह दिया ए बी से पैरेलल है। हमने ये पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका ग्रेडियंट इक्वल होता है। यानी कि ये है ए बी और ये है सी से पास होने वाली लाइन। ठीक है, तो जब दो लाइंस आपस में इस तरह पैरेलल होंगी तो उनका जो ग्रेडियंट है वो इक्वल होता है। तो ए बी का जो ग्रेडियंट है वही ग्रेडियंट किसका होगा, उस लाइन का जो सी से पास कर रही है। तो यानी कि ग्रेडियंट क्या होगा, -4/3। अच्छा, सी हम निकाल लेंगे। सी इन दोनों की मदद से निकल आएगा, मतलब सी का मतलब इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, सॉरी। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। -2 है, m हमारे पास है -4/3 और x हमारे पास 4 है और ये c है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 4/3 ये हो जाएगा -16/3। -16/3 प्लस -2। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो c हमारे पास होगा -2 प्लस 16/3। तो -2 प्लस 16/3 जो कि है 10/3। c आ गया 10/3। अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जब हमारे पास सारी चीजें आई गई हैं। तो y इक्वल्स टू m है -4/3, x प्लस c है 10/3। ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन। अच्छा जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। ए बी की और बी सी की वो मांग रहा है आपसे लेंथ। लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जो हमने
ये पढ़ा था ना डिस्टेंस फार्मूला, कहाँ गया? ये वाला डिस्टेंस फार्मूला, ये लगेगा लेंथ के लिए, अगर लेंथ आ जाएगी। क्या हो गया? तो जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं पेज ऐड कर देता हूँ। ए बी और बी सी की लेंथ चाहिए। और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। ए है 98, बी है 12 4, और सी है 4 - 2। अच्छा, ए बी और बी सी की लेंथ, तो सबसे पहले तो ए बी की निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला था x2 - x1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अच्छा, अब वही वाला काम करेंगे जो हम करते थे, कि दोनों में से किसी को भी x1 बोल देंगे, किसी को भी x2 बोल देंगे, जिसके साथ, जिसको x1 बोलेंगे उसके साथ वाले को y1, जिसको x2 बोलेंगे उसके साथ वाले को y2। अब जरा फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। अच्छा जी, x2 क्या है 12 - 9 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 8 स्क्वायर। तो 12 - 9 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 - 8 4 होता है, उसका स्क्वायर 16 आ जाता है। 9 + 25 होगा, 25 का अंडर रूट 5। तो ए बी की जो लेंथ है हमारे पास वो आई है 5, ये के सेंटीमीटर में आएगी। नहीं, कुछ कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम लिख देंगे कि 5 यूनिट्स, ये लेंथ है ए बी की। अगली लेंथ कौन सी है, बी सी की। तो x2 और y2 उस पर लिखे रहने देते हैं, इसको मैं x1 y1 कर देता हूँ। ठीक है, बी सी निकालने के लिए वही सेम काम होगा कि x2 - x1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 हो जाएगा, और ये -2 है ना स्क्वायर। 12 - 4 8, 8 का स्क्वायर 64। अच्छा जी, 4 माइनस माइनस टू, यानी कि माइनस माइनस जो है हमारे पास ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो स्माइली फेस बन गया, चलो प्लस हो जाएगा ना। तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 100, और 100 का अंडर रूट 10, 10 यूनिट्स बीसी की लेंथ। पार्ट सी में वो कह रहे हैं शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का ग्रेडियंट दूसरे का ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का ग्रेडियंट दूसरे के ग्रेडियंट के साथ नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये वाली बात। हाँ भाई, ये इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1, या फिर उसका शॉर्टकट जो मैंने बताया था नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो दोनों के ग्रेडियंट्स हम निकाल के मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आंसर अगर -1 आ गया तो मतलब वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो गई। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी का ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद है, बी सी का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। कि पार्ट सी में कर रहा हूँ। ए बी का जो ग्रेडियंट है वो है -4/3। बी सी का ग्रेडियंट हमें निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट बी जो है वो क्या है, इसको मैं एज इट इज ही कॉपी कर देता हूँ।
ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 4, y1 है -2, x2 है 12, y1 है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6, 12 माइनस 4 8, 2 3 जार 4, 3/4। ये है BC का ग्रेडियंट। हमें ये प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि AB के ग्रेडियंट को M BC के ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो -1 आ जाता है आंसर, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। AB का ग्रेडियंट है -4/3, BC का ग्रेडियंट है 3/4 इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12, 3 4 जार 12, 12 1 जार 12 और ये 1 जार 12, ये आ गया हमारे पास -1। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है AB और BC। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये मेंसुरेशन का सवाल है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ी हमने अभी। जैसे ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना तो आता है, हाफ ब्रेथ इनटू हाइट से, हाफ लेंथ इनटू हाइट से। हमारे पास AB है, BC है, तो निकाल सकते हैं वैसे कि ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है ना कि AB और BC आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये A है, ये B है और ये C है, हमें AB की भी लेंथ पता है। AB की लेंथ क्या है 5 और BC की लेंथ 10 है। और ये इस तरह से ट्राइंगल बन गया। ये सॉरी, तो AB की लेंथ 5 है, BC की लेंथ 10 है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ से। तो हाफ लेंथ इंटू हाइट से मैं निकाल सकता हूँ वैसे तो 25 यूनिट स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉइंट्स P and Q and the line L are shown on the grid. Calculate the length of PQ। P के सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये -4 -3, ये -4 है, ये -5 -3 -2 -1, ये लिखा हुआ नहीं था, मिटा हुआ है। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी मिटा हुआ है, 1 2 3 3 5, ये कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हमने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब हम डिस्टेंस फार्मूला में डालेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज 3y प्लस x इक्वल्स 1। ये शो करना है, यानी कि हमें इसको, ये जो लाइन L है इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम दो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हम ग्रेडियंट निकाल सकें। एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 2। दूसरा मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ और इसको B बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0। अब AB से हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं लाइन L का।
ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 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 y माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेडियंट हो गया ए बी का। अच्छा, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है, एक पॉइंट भी आ गया है। सी निकालने के लिए हम, अब सी तो हम डायरेक्ट ग्राफ से ही देख सकते हैं ना, ग्राफ दिया हुआ है। तो हमारे पास सी जो है वो होता था वाई इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन वाई को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से हम ऐसे नहीं बता सकते, तो ये निकालना ही पड़ेगा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो मैं ले लेता हूँ पॉइंट बी। y है 0, m हमने निकाला है -1/3, x है 1, c, तो c आ जाएगा 1/3। ठीक है, क्योंकि ये -1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और वहां जाके वो प्लस कर देंगे हम इसको, तो c आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसी। अब वो कह रहा है कि हमें ये शो करना है 3y प्लस एक्स इक्वल 1, तो ये शो हो जाएगा आराम से। ये 3 जो है ये इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये 3 को उधर ले जाकर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये यहाँ फिर बच जाएगा -x और +1। अब यहाँ x को उधर ले जाके प्लस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये शो हो गया, ये जो शो करवाना था। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहां ले जाके मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 3y हो गया। ये -x और +1 यहाँ रह गया, -x को उधर ले जाके मैंने +x करा दिया, 1 एज इट इज यहाँ रहने दिया। अगले में वो कह रहे हैं लाइन M is perpendicular to the line L and passes through point P. Find the equation of line M giving your answer. ठीक है, लाइन M जो है, and do not disturb on the लाइन M जो है, लाइन M ये परपेंडिकुलर है किसके, लाइन L के। तो यानी कि जो L का ग्रेडियंट है, हमने अभी ऊपर निकाला है लाइन L का ग्रेडियंट, जो कि है -1/3। इसका अगर मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लाइन M का ग्रेडियंट, यानी कि 3 को ऊपर ले जाता हूँ, यानी कि उल्टा करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये 3 आ जाएगा। पॉइंट P से वो पास हो रहा है, तो पॉइंट P हमारे पास क्या है, -4 -3। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया, ग्रेडियंट भी आ गया, सिर्फ y इंटरसेप्ट ही तो चाहिए, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से y की जगह मैं रख देता हूँ -3, ये m की जगह 3 -4 प्लस सी। 3 मल्टीप्लाई बाय -4 12 होता है, 12 वहां ले जाके मैं प्लस करवा दूंगा, c की वैल्यू आ जाएगी 9। तो y इक्वल्स टू m इसका है 3x प्लस 9, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। इससे पेपर 2 के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन खैर है। A is the point 3 6 and B is the point 11 12, find the coordinates of the midpoint। midpoint फार्मूला लगेगा, दोनों पे आ जाएंगे। C D have coordinates ये 10 15 और 8 -8 -20। find the equation of the line CD in the form of y equals to mx plus c। ये भी आसान क्वेश्चन है, इतने सारे मैंने निकलवा दिए। ये does the point -2 -9 lie on the line CD, show your answer to justify working। अच्छा, ये करवाना पड़ेगा, तो मैं पहले ऊपर वाला कर लेता हूँ, ऊपर वाला भी करना पड़ेगा। अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए और y इंटरसेप्ट, तीन चीजें ना। एक पॉइंट चाहिए होता है, ग्रेडियंट चाहिए होता है, y इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट निकाल लेते हैं।
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। इस वाले में कैलकुलेटर अलाउड है। ग्रेडियंट 2 आ गया। पॉइंट हमें इन दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं, तो मैं ऐसे ही यूज कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में डाल देते हैं ताकि हमारे पास आ जाए सी। y है 15, m है 2, x है 10, सी 2 10s आर 20, वहां जाके 20 माइनस करवा देंगे। तो सब चीजें आ गई। y इक्वल टू एम एक्स और c जो है वो -5 है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब होगा ये कि वो नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने ये वाला करवाया है कि ये जो इक्वेशन इसने दी है ना, यहाँ नहीं दी, मैं यही लिख ही देता हूँ वैसे। क्या है वैसे, y इक्वल टू 2x माइनस y इक्वल टू 2x माइनस 5। अब वो कह रहा है कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है सी डी, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाया करता है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए सिंपल काम हम ये करेंगे कि हमने सीखा भी था कि हम इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर क्या कहते हैं वो सब्सटीट्यूट करा देंगे, और अगर ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ये लाई करते हैं, नहीं करे तो नहीं लाई करते। तो मैं डाल देता हूँ जरा इसे, -9 डालेंगे यहाँ पर। 2 माइनस माइनस 2 नहीं होगा, एक्स -2 है और -4। अच्छा जी, ये -9 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 होता है, और -5 -9 -9। तो ये सेटिस्फाई कर गई, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट लाई करता है। यस द पॉइंट लाइज, यस द पॉइंट लाइज। यहाँ पर हमारे पास पेपर्स जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के खत्म हो गए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो, अब देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के मैं इंशाल्लाह ताला सारे लेक्चर्स डालूंगा, और सैट के मैथ्स के भी मैं सोच रहा हूँ कि जो है डालूँ।